100% डोमिसाइल बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको लागू करेंगे। राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए? हरियाणा से। जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। दिलीप जायसवाल जी को बता देना चाहती हूँ कि डोमिसाइल जो है ना नौकरियों में लागू होता है, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। और ये आपका विषय नहीं है, ये हमारा आंतरिक विषय है। जो रेजिग्नेशन तो लिख नहीं पा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे तो संजय यादव पे सवाल उठा रहे हैं कि और कोई नहीं था जो हरियाणा से उठा के लाए, उनको राज्यसभा भेज दिया। भैया उनके पेट में दर्द काहे ला हो रहा है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए फरमान जारी होता है कि जीभ काटने का, फिर जाके उन्हीं के चरणों में अपनी जीभ को बचाने के लिए चरण वंदना कर लेते हैं। तो मांझी जी का अपना अस्तित्व कुछ बचाया है क्या उन्होंने? कभी गर्व के साथ खड़े होकर के अब बोल पाएंगे क्या? पहले किसने बनाया था उनके बेटा को एमएलसी? तो कुछ लोग होते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर राजद की सरकार बनती है तो 100% जो है डोमिसाइल लागू करेंगे। उसके बाद जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पहले तेजस्वी यादव जो है अपनी पार्टी में डोमिसाइल लागू करें। हरियाणा से उठा के ले आए हैं, राज्यसभा भेज दिए। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। दिलीप जायसवाल का बयान सुना आपने मैम? नहीं, आपने जो कहा अभी तो मैंने सुन लिया कि दिलीप जायसवाल जी ने ऐसा बयान दिया है। देखिए, दिलीप जायसवाल जी कुछ दिन पहले एक लेटर लिखे थे, पढ़ी थी आप? हाँ, जिसमें रेजिग्नेशन तक नहीं लिख पा रहे थे। ये वही दिलीप जायसवाल हैं जो रेजिग्नेशन तो लिख नहीं पा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। उनको तो इतना तक नहीं पता है कि डोमिसाइल का जो है ना वो नौकरियों में लागू होता है, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है। और ऐसे अगर डोमिसाइल लागू होने लगा ना तो भाजपा तक चुपड़ा ही साफ हो जाएगा एकदम। हाँ, बचेगा कोई? हाँ, हरियाणा खाली हो जाएगा, दिल्ली खाली हो जाएगा, बंगाल खाली हो जाएगा, महाराष्ट्र खाली हो जाएगा, बिहार खाली हो जाएगा। तो संजय यादव पे सवाल उठा रहे हैं कि और कोई नहीं था जो हरियाणा से उठा के लाए, उनको राज्यसभा भेज दिया। भैया उनके पेट में दर्द काहे ला हो रहा है? मतलब हरियाणा से आएंगे कि मध्य प्रदेश से आएंगे कि महाराष्ट्र से आएंगे, ये विषय वस्तु संजय जायसवाल जी की नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि संजय जायसवाल जी का ज्ञान, दिलीप जायसवाल जी का ज्ञान इतना कम है कि उनको ये तक नहीं पता है कि रेजिग्नेशन कैसे लिखना है। तो उनको थोड़ी पता चलेगा कि डोमिसाइल क्या होता है। फिर से मैं आपके मार्फत उनको, दिलीप जायसवाल जी को बता देना चाहती हूँ कि डोमिसाइल जो है ना नौकरियों में लागू होता है, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। और ये आपका विषय नहीं है, ये हमारा आंतरिक विषय है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि संजय यादव जी जैसे व्यक्ति जो हैं बहुत लंबे समय से जिन्होंने पार्टी में अपना योगदान दिया है और आज राज्यसभा में जाकर के पार्टी की बातों को रख रहे हैं, जनता की बातों को रख रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों से तो उन लोगों को तकलीफ होगी ही। आप लोगों ने माई बहन मान योजना में पैसे देने की बात की, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि मुफ्त में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल बांटते थे। सुपड़ा साफ हो गया उनका, वैसे ही आप लोग का। और वो जो 5 किलो राशन बांट करके पूरे देश की 80 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा कर लिए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सम्मान के साथ देते हैं, उनका कहना है। सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। पूरे देश की पूंजी जो है ना एक व्यक्ति के हाथ में डाल करके बाकी व्यक्तियों को आपने भूखे और नंगे लोगों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आपने आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को? रोजगार तो 2 करोड़ बोला था प्रधानमंत्री जी ने। केंद्र की सरकार जब बनी थी तभी उन्होंने कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। बिहार के संदर्भ में कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने 12 लाख नहीं देके, आप वो नहीं दे करके रोटी बांट रहे हैं। भाई भूख रोटी 2 रोटी से आप एक दिन मिटा दीजिएगा, बाकी 365 दिन की जरूरतों को कौन पूरा करेगा? शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, इन सब बुनियादी मुद्दों को कौन पूरा करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही बरगलाने का काम किया है। मुझे लगता है कि इस बार तो इनका सारा जो है ना बिहार में इनकी तो निश्चित रूप से लंका डूबने वाली है। राजद की क्या तैयारियां? ये राजद तो 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। हमारे नेता निरंतर पूरे बिहार भर में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आधी आबादी से मिल रहे हैं, माई बहनों से मिल रहे हैं। आज माताएं और बहनें उनके समक्ष आ रही हैं और अपनी समस्याओं को बोल रही हैं और उसी आधार पे तेजस्वी यादव जी अपने निर्णय लेते हैं। पिछले बार आपने देखा होगा उन्होंने युवाओं के लिए पहले ही कहा, उन्होंने घोषणा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे और उन्होंने बहुत कम समय में 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी। इसके अलावा इम्पैनल भी किया उन्होंने रोजगार को। अब आने वाले समय में आधी आबादी की जो बुनियादें हैं, उनकी सशक्तिकरण की बात है, उनके सम्मान की बात है, वो तेजस्वी यादव जी आगे लेके चलेंगे, बढ़ेंगे उनके साथ। इसके अलावा वृद्धा है, विधवा है,
ऐसी बिहार की मुझे लगता है जो दुर्दशा इन 18 सालों में पूरी हुई है, अब बस अब बिहार की जनता कह रही है नो मोर नीतीश कुमार। तो कौन? नीतीश कुमार ने तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को तो पिछले बार भी बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, वो अलग बात है, मशीनरी का दुरुपयोग करके इन्होंने सत्ता में काबिज किया, लेकिन किस तरीके से उन्होंने पूरे 5 साल के शासनकाल को चलाया, क्या जनता से छुपी है? हाँ, कितने बार मुख्यमंत्री बदल गए एक ही टेन्योर में? ऐसा होता है क्या कहीं भाई? हाँ, एक टेन्योर निर्धारित होता है ना भाई कि 5 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बनेंगे, 3 साल के लिए किसी की कहीं पदस्थापना होती है, लेकिन ये तो बिहार ने तो भाई जब गजब खेल दिखाया है पूरे दुनिया को कि एक मुख्यमंत्री जी कभी पाला पलट के उधर जाते हैं, कभी पलट के उधर जाते हैं, और मुख्यमंत्री वो खुद बने रहते हैं। स्वागत भी तो करती है मैम, राजद में आते तो आप लोग ना अब हम लोग का कोई स्वागत हम लोग भाई, हमारे लिए प्रायोरिटी है बिहार की जनता, बिहार का विकास, और हमारा बंद है वो दरवाजा बंद और खुला में तो हम लोग जाते ही नहीं है उन सब में। हमारे लिए प्रायोरिटी है बिहार का विकास। हमारे नेता ने सीधे कह दिया है बिहार के विकास के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और उनकी हमारे मुद्दे भी वही हैं, पहले भी थे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिहार का विकास, और वही आगे भी रहेगा। आखिरी सवाल रहेगा, जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि कुछ भी कर लेते तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। अच्छा, वो कुछ भी कर ले, उनका बेटा बार बार एमएलसी बन जा रहा है ना भाई। पहले किसने बनाया था उनके बेटा को एमएलसी? अरे राष्ट्रीय जनता दल ने ही तो बनाया था। तो कुछ लोग होते हैं ना जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए फरमान जारी होता है कि जीभ काटने का, फिर जाके उन्हीं के चरणों में अपनी जीभ को बचाने के लिए चरण वंदना कर लेते हैं। तो मांझी जी का अपना अस्तित्व कुछ बचाया है क्या उन्होंने? कभी गर्व के साथ खड़े होकर के बोल पाएंगे क्या? हाँ, अपना सास, बहू, दामाद, बेटा, इसके अलावा कभी सोचा है क्या उन्होंने? इससे इतर हट करके क्या उनकी जाति में, उनके समाज में लोग नहीं मिलते हैं क्या उनको? हाँ, तो उनके बारे में क्या बोलना है भाई? उनकी राजनीति एंड हो गई है, खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले जो है दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने राजद पे कई सारे सवाल खड़े किए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत कर रही थी हमारे साथ सारिका पासवान जी, राजद से प्रवक्ता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।